आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीनों लोगों के मालिक को एक साधारण किसान की बासी और रूखी रोटी खाने के लिए दौड़ कर आना पड़ा। यह कहानी है धन्ना की, जो एक बहुत ही साधारण और अनपढ़ किसान था। उसे वेद शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन उसने देखा कि एक पंडित जी बड़े नियम से भगवान की मूर्ति को नहला रहे हैं, खिला रहे हैं। धन्ना को लगा कि भगवान शायद ऐसे ही मिलते हैं। वह पंडित जी के पास गया और जिद करने लगा, महाराज मुझे भी एक भगवान दे दो, मैं भी उनकी सेवा करूंगा। पंडित जी को लगा कि ये गवार क्या पूजा करेगा। उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए जमीन से एक टेढ़ा मेढ़ा पत्थर उठाया, जो शायद वजन तौलने का बांट था, और धन्ना को थमा दिया। बोले, ये ठाकुर जी हैं, घर ले जा, लेकिन याद रखना जब तक इन्हें खिला न ले खुद मत खाना। धन्ना की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके लिए वो पत्थर नहीं, साक्षात भगवान थे। घर जाकर उसने बड़े प्यार से बाजरे की मोटी रोटी और थोड़ा सा साग बनाया, थाली सजाई और पत्थर के सामने रखकर बोला, लीजिए ठाकुर जी, भोजन करिए। अब पत्थर तो पत्थर था, वो कैसे खाता। घंटों बीत गए। धन्ना ने कहा, मुझे पता है मैं पंडित जी की तरह मंत्र नहीं जानता, शायद इसलिए आप नहीं खा रहे, पर सुन लो ठाकुर जी, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डालूंगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धन्ना भूखा प्यासा बैठा रहा। तीसरे दिन जब धन्ना की हालत बिगड़ने लगी तो भक्त की जिद के आगे भगवान को हारना पड़ा। उस पत्थर में से साक्षात भगवान प्रकट हुए, और पता है किस रूप में, एक साधारण बालक बनकर, ताकि धन्ना डर न जाए। भगवान ने धन्ना के हाथ से वो रूखी रोटी छीनी और बड़े चाव से खाने लगे। ये देखकर धन्ना खुश तो हुआ, पर साथ में